महिलाएं सड़क पे मौजूद हैं, हाथ में मोमबत्तियां हैं और हाथ के अंदर केवल एक पोस्टर है जो ये कह रहा है कि हम न्याय चाहते हैं। बात करते हैं, यहाँ पे हमारे साथ मौजूद है अनुराधा जी। सरकार केंद्र में आपकी, सरकार केंद्र में, पर ममता बनर्जी इतनी स्वार्थी है, इतनी स्वार्थी मुख्यमंत्री है कि बंगाल में वो बीजेपी के लोगों की हत्या करवा देती है। और आज बड़ा शर्मनाक हुआ बंगाल में कि एक डॉक्टर का जो लोगों को बचाती है उसका बलात्कार हुआ और उनके अधिकारियों यानी कि पुलिस वालों ने को उसने आदेश दे दिया, उन्होंने भी इसको रफा दफा करने की कोशिश की, लेकिन वहाँ के डॉक्टर्स उन्होंने आवाज़ उठाई और ममता बनर्जी उनके सामने कुछ न कर सकी। वो दुर्गा का देश है भारत, ये पद्मिनी का देश है, तो महिलाओं की आवाज़ वो दबा नहीं सकती। लेकिन वो महिलाओं के, मुझे नहीं लगता कि वो महिला है, दरिंदगी की कोई जाति नहीं होती है। और उन्होंने कहा है कि ये तो राम भक्त है, ये तो बीजेपी वाले। अरे दरिंदगी करने वाला न हिंदू है न मुस्लिम है, ये गैंग रेप हुआ और आज सीबीआई जांच कर रही है। हम तो कहते हैं कि ऐसी मुख्यमंत्री को स्वयं इस्तीफा दे देना चाहिए और महिलाओं की जो रक्षा नहीं कर सके, ऐसी शर्मनाक घटना हुई है, ऐसी मुख्यमंत्री को मुख्यमंत्री बने रहने का कोई अधिकार नहीं है। तो जो प्राइवेट पार्ट पे उस लड़की के साथ हुआ, कल को हमारी माता है, बहनें, हमारी बेटियाँ हैं, वो कहती मम्मी हम घर जाएँ क्या। एक बेटी पूछती कि माँ 11 बज गई, क्या मैं घर के बाहर रह सकती हूँ क्या। तो आज भारत देश में हमारा उस दरिंदगी को देख के ये हाल है। मैं कहती हूँ नहीं बेटा, बाहर नहीं जाना। तो क्या बेटा बाहर जा सकता है, एक बेटी बाहर नहीं जा सकती है क्या? उसको ये चिंता रहती है कि क्या पता यहाँ इन सब में कहाँ से कोई बलात्कारी छुपा हुआ है, तो उसकी कोई जाति नहीं है। तो मैं कहती हूँ ममता जी आप इस्तीफा दीजिए, क्योंकि अब आप बंगाल को आपकी जरूरत नहीं है। ये मैं कामना करती हूँ। आज यहाँ पर रक्षा जी भंडारी के नेतृत्व में पूरे प्रदेश की बहनें, जयपुर शहर महिला मोर्चा यहाँ पर उपस्थित है और हम ये इसके लिए हम मौन भी रहे और हमने ये प्रदर्शन किया है। ममता बनर्जी जाग जाओ, ये दुर्गा की भूमि है और बंगाल में दुर्गा माता आपको छोड़ेगी नहीं। पर लड़कियों के साथ में इसी तरीके के हादसे होते रहेंगे और हम इसी तरीके से मोमबत्तियां लेके ही सड़कों पे निकलते रहेंगे क्या? मोमबत्तियाँ लेके सड़कों पे निकलने की बात नहीं है। हमारी सरकार और हमारे द्वारा हमें पूर्ण विश्वास है कि बड़ा से बड़ा कदम उठाया जाएगा और न्याय दिया जाएगा। क्या लगता है क्या होना चाहिए वो कदम? उन अपराधियों को फांसी के अलावा इससे बड़ी सजा और नहीं हो सकती। मैं तो कहती हूँ, हम सब महिलाएं कहती हैं कि उन ऐसे अपराधियों को बार बार फांसी होनी चाहिए जो इतनी दरिंदगी करते हैं, और वो भी एक डॉक्टर के पास। इसका मतलब है कि कोई भी बहन बेटी सुरक्षित नहीं है। क्या आज भी पुरुष प्रधान देश है ये? ऐसा क्यों हुआ? हम ये पूछते हैं ममता बनर्जी से, इस्तीफा उनको देना ही चाहिए। एक महिला होकर महिला के साथ ये अत्याचार नहीं सहेंगे हम। देखिए, रोष है, ममता बनर्जी को लेके भी रोष है, लेकिन उससे ज़्यादा जो रोष नज़र आ रहा है वो रोष यहाँ पे नज़र आ रहा है कि एक महिला के साथ में, एक बच्ची के साथ में ऐसा व्यवहार किया गया जो मानवीय तो कतई नहीं कहा जा सकता, एक अमानवीय व्यवहार। इनका रोष का आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ये कह रहे हैं कि फांसी की सज़ा दी जाए और एक बार ना दी जाए, बार बार फांसी दी जाए और ऐसे लोगों को हवाले कर दिया जाए उन महिलाओं को, जिससे आगे कोई ऐसी हिम्मत ना कर सके। आप भी कुछ कहना चाह रहे हैं? कहने को तो भाई मेरे कुछ भी नहीं बचा है। ममता जी ने कहीं का नहीं छोड़ा, बंगाल को अपराधों की नगरी बना के छोड़ दिया। जो बंगाल दुर्गा की नगरी कहलाती थी वो अपराधों की नगरी बन गया है। पहले तो उनका एक ही तरफ तीर निशाना था कि भारतीय जनता पार्टी के लोगों पे अपराध किया जाए। अब तो आम महिला जो एक डॉक्टर सेवा करने के लिए अपनी इच्छा जाहिर करी और डिग्री करी डॉक्टर की और हॉस्पिटल में लोगों की सेवा करने के लिए गई, और उसी के साथ में इतना बड़ा दरिंदगी हो गई कि वो अपनी जान भी नहीं बचा पाई। पूछिए उन माँ बाप को कि उस बच्ची को उन्होंने कैसे झेला होगा। शर्म आनी चाहिए उस ममता बनर्जी को जो वहाँ पर सबूत उसकी रक्षा करने की बजाय वहाँ पर सबूत मिटाने के लिए अपने लोगों को भेज दिया। मैं ममता बनर्जी को कहती हूँ, ऐसी दरिंदगी के सबूत कभी भगवान भी मिटाना चाहे तो नहीं मिट सकते। न्याय मिलना चाहिए, ममता बनर्जी को इस्तीफा दे देना चाहिए। मैं कहती हूँ कि ऐसी महिला मुख्यमंत्री रहनी ही नहीं चाहिए। उनको स्वेच्छा से जो एक महिला मुख्यमंत्री अपनी सीट बचाने के लिए राम भक्तों पे आरोप लगाती है, हिंदू पे आरोप लगाती है। सही कहा मेरी बहन ने कि अपराधों की जाति नहीं होती, और वो जाति बता रही है। क्यों? कि उनको पता है कि अपराध
उनके द्वारा भेजे गए कुत्तों के द्वारा हुए हैं। कुत्तों ने उनके साथ में अपराध किया है, किसी की बहन बेटी की इज्जत लूटी है, किसी परिवार की बहन को ख़त्म किया है। उन माँ बाप को पूछिए जिसने कितने नाजों से उस बेटी को पाला होगा और उस बच्ची के साथ में आँखों में कांच, गुप्तांगों में कांच। मैं कहती हूँ ऐसे अपराधियों को तो बार बार फांसी दे दें और या फिर ऐसा अपराध उनके साथ में कर दे कि सड़कों पर वो ना तो अपनी जान गंवा सके, न वह अपने आप को जिंदा महसूस करे। बहुत शर्म आती है। उस बहन को श्रद्धांजलि देती हूँ आपके चैनल के माध्यम से। ए ईश्वर, जहाँ पर भी वो बहन हो उसकी आत्मा को शांति मिले और उस परिवार को हिम्मत दे दे, क्योंकि उस परिवार को ये दुख कभी भी बर्दाश्त नहीं होगा, सहन नहीं होगा। असहनीय दुख है ये। तो ये आप देख रहे थे किस तरीके से महिलाएं सड़क पे हैं, हाथ में मोमबत्तियां हैं, विरोध कर रहे हैं। अब सरकार इसके ऊपर क्या फैसला लेती है, क्या नियम लेके आती है, क्या कानून बनाया जाता है, ये देखना होगा। फिलहाल इनकी डिमांड है कि उस बच्ची को न्याय मिले। अमर उजाला के लिए जयपुर से मैं आशीष। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।